दोनों का ध्यान बेटा। स्क्वायरिंग एंड कंप्लीटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग नया टॉपिक है रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमारी किताब में एक रूल हमने किया फैक्टराइजेशन, उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? सुपरेटिंग मिडिल टर्म, सुपरेटिंग मिडिल टर्म, और another name we called it as hit and trial method, hit and the second rule that we done yesterday, that was quadratic formula, by finding roots by quadratic formula. Now the third rule here goes that we called as squaring, completing square method, completing square. हमारे किताब के अंदर जो इक्वेशन है वो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपके सामने है। हमें लगता है कि ये उसी जैसी इक्वेशन है जैसे हम करते आए, कल भी किया, उससे पहले भी किया, बट इट इज टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट डिफरेंट इक्वेशन which equation gets solved by squaring completion method, which equation gets solved by quadratic formula, and which equation gets solved by factorization method, that we will discuss after that very method. ठीक है, ये मेथड सीखने के बाद हम बताएंगे कि इसमें कौन सा मेथड लगता है। अब यहाँ देखिए, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सिंपल वाला इक्वेशन है। स्टेप 1 पे इसको करना क्या है ये आप याद रखेंगे, पहले एक बार तो ये हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्टेप 1 यही है, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा दैट मीन्स 2, 3, 4, 5 अप टू 9, अप टू इसके हाँ यहाँ सिर्फ रहना चाहिए। सेकंड स्टेप पे जब हम इक्वेशन लिखेंगे दैट शुड बी आइडेंटिटी, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनना चाहिए? पहले यही रूल करें। उस रूल पे क्या करेंगे हम? वी विल डिवाइड ईच टर्म बाय 2। अभी इसका 1 बनेगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। एंड मैथमेटिक्स में यही स्टेप अलाउड है जहां से हम हर एक चीज के अंदर अगर हम इसको ऐड करेंगे हर जगह करना है, डिवाइड करना है हर जगह करना है, मल्टीपल करना है, सो दैट वी विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम। दैट मीन्स ये 2 जहां से कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसको काटेंगे इधर से, दिस विल गो कैंसिल इन ऑल, दिस विल गो कैंसिल इन, सो द स्टेप व्हेन गोज बैक इट शुड बी द सेम स्टेप। दैट इज आवर क्वेश्चन, दैट्स आवर क्वेश्चन। हाँ, क्या किया पहले स्टेप में? डिवाइड ईच टर्म बाय 2, डिवाइड ईच टर्म बाय। और अगर हम यहाँ जाएंगे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 4 है, 4 डिवाइड ईच टर्म बाय, ठीक। अगर 5 होगा, 7 होगा, then we say that divide each term by that very number, that very. So now the equation comes here, this we called as x square minus 7 by 2 x plus 3 by 2। अभी तक हमने कहा था कि जब हम देखेंगे कि b या c टर्म होगा रैशनल नंबर, तब तक हम उसको फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपलीफाई करते करते हम इसको किस फॉर्म में लाते हैं? इंटीजर फॉर्म। ये नहीं है, ये इसको आप रूल अलग जाएगा। अलग क्या आएगा आप देखिए। सेकंड पॉइंट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर वंस। अब ये यहाँ जो कोफिशिएंट है बी टर्म का, व्हाट इज इट? -7 बाई, ऊपर के नंबर को करना कुछ नहीं है। अगर 7 है 7 को रखो, 3 है 3 रखो, 2 है 2 रखो, √3 है रूट रखो, ठीक है। नीचे जो नंबर इसका डबल करना है, इसका क्या करना है? आपको समझ आ रहा है मैं क्या? नीचे का नंबर क्या करना है? डबल। दैट मीन्स अगर इसके अंदर 2 है वो क्या बनेगा? 4। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है, इस √3 के अंदर क्या है? कुछ नहीं है, इसका क्या होता है? जिसको कुछ नहीं होता उसका क्या होता है? 1 का डबल क्या बनेगा? 2। डबल आता है डिनोमिनेटर, डबल आता है। ये पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। इधर देखो, अगर इस वक्त आपको लगेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहली बार किया है, तो जब आप इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल आसान लगेगा। सिर्फ ध्यान इस पार्ट पे रखना। हाँ, क्या बोला हमने? सेकंड स्टेप की तरफ जाना है। फर्स्ट स्टेप पहले हमें डिवाइड करेंगे, सो दैट एक्स स्क्वायर विल रिमेन ओनली एक्स स्क्वायर, दैट वी कॉल्ड एज 1x स्क्वायर, दैट वी कॉल्ड एज। सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म व्हाट विल बी दैट, उसकी तरफ जाना नहीं है।
वो that doesn't matter. Then by second step क्या होता है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, सेकंड टर्म, मिडिल टर्म जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, वो वही रखना है, न्यूमरेटर वही रखना है, डिनोमिनेटर जो है उसका डबल बनाना है, उसका वही ऐड करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, विच नंबर दैट वी कॉल्ड एज 7 इज 7, इसका डबल क्या बनेगा 2 2 जार का होल स्क्वायर का, ठीक है, आप समझे। चलिए आप देखिए स्टेप क्या बनेगा। स्टेप हमने कहा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, 7 माइनस 2x अपना है, इट इज 3/2, ये भी अपना है। यहां से हम करेंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, जो हमने नंबर चूज किया है, जो हमने नंबर, ये आ गया 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का, एक रखेंगे प्लस, दूसरा रखेंगे माइनस, दैट विल गो कैंसल, द स्टेप विल रिमेन्स एज सच, द स्टेप विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इन इट्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में वही स्टेप अलाउड है, हम इधर से इसको जोड़ सकते हैं कुछ, अगर हम इसको काटेंगे द स्टेप शुड गो बैक एज सेम, क्या वो स्टेप वापस वही बनना चाहिए जो पहले था, जो पहले, हाँ बेटा। अब क्या बनता है, अब यहां से और एक स्टेप आता है, ध्यान रखना इट इज स्टेप थर्ड, 3 चीज का ख्याल रखना बस, बाकी करना कुछ नहीं है। अब देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आप ये ध्यान रखें, इधर पहली 2 टर्म्स के अंदर माइनस है, अब यहाँ फार्मूला आ गया माइनस, इधर पहले 2 टर्म्स के अंदर पॉजिटिव है, तब फार्मूला आ गया प्लस, ठीक है। रह गया याद रह गया, अरे गेटिंग। तो इसके बाद हम कहेंगे कि b कौन बनेगा, अगर पहला हम x को यहां लाएंगे a, what will be the b? b is that number that we have chosen for adding and subtract, that we have chosen for, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, मगर 1-2 पार्ट के बाद ये बिल्कुल आसान लगे, ठीक है। हाँ क्या कहते हैं, b उसी को चूज करना है जो हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के लिए लगाया, ठीक है। क्या हमने किया, 7/4 ये बन गया b, सो इट इज x माइनस 7/4, माइनस कहां से लाया, मैंने बोला कि अगर पहले 2 टर्म्स के अंदर माइनस है तब ये फार्मूला बनेगा माइनस, अब क्या बनेगा, ये बन गया फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का। जब हम इसको खोलते हैं, यहां से हम जाएंगे इसको एक्सपेंशन करने के लिए, तो ये बन गया इट विल गो एज x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 is a is x and b is 7/4, 7 यहां से हम फ्रैक्शन करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are, that is x स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2। कौन कौन टर्म इस फार्मूला के अंदर आ गए, अब ये देखना है। अब एक x स्क्वायर, एक वो ये है, ठीक है, दूसरा है प्लस 7/4 ये वाला, तीसरा है 7/2x मिडिल टर्म, सो द 3 टर्म्स गोज इन द फार्मूला, गो इन द विच वन, हाँ बेटा, हाँ बेटा, 1 2 और 3, फिर क्या बच गया 3/2, क्या बच गया, और क्या बच गया ये वाला माइनस वाला 7/4 का होल, वही हमने किया 3/2, उसका स्क्वायर हम खोलेंगे, 7 7 49, 4 4 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 4 4 16, ये आ गया 49/16 इक्वल टू 0, ये ऊपर से ये चल रहा है इक्वल टू 0, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो कंटिन्यू है। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 63 3s are 48, 49 2s are 98, 2 16s are 32 is equal to 0, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा 98 में से काटेंगे 48, वहां बच गया 50, नीचे आ गया 32, नीचे आ गया, अब तक हो गया क्लियर। फिर ये जाएगा, इधर क्या है माइनस, यहाँ जाएगा क्या बनेगा प्लस 50/32, 50 बाई, अब हम इसको फ्रैक्शन करेंगे,
करना भी है, so that the simple number will come, so that the simple number will 225 are 216 are 225 are 2 हो गया x माइनस 7/4। जब ये इसका स्क्वायर यहाँ जाएगा उधर क्या बनता है, वो रूट और दो साइन के साथ जाता है, प्लस और माइनस। कल भी मैंने बताया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब रूट उधर जाता है वो दो साइन के साथ जाता है, प्लस माइनस। हाँ, रूट किसको जाएगा, 25/16 जो हमें यहाँ लास्ट में निकला 25/25। जब हम यहाँ जाएंगे x माइनस 7/4 प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, सो इट इज 5/4 का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर एंड रूट कैंसल, देयर रिमेन्स प्लस माइनस 5/। ठीक, आप क्या करें, x इज इक्वल प्लस माइनस 5/4 अपना नंबर। ये जो यहाँ नेगेटिव है इधर जब आएगा ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी से दो रूट्स निकलेंगे, x इज इक्वल एक आएगा 5/4 प्लस ये अपना है, इसको कुछ नहीं करना, ये वाली बात नहीं, सिर्फ आगे वाला बदलेगा, वो नहीं बदलेगा 7/4। इधर आएगा, यहाँ क्या हमने लिया प्लस, ये कौन सा है माइनस 5/4 प्लस 7/4। जब हम यहाँ देखेंगे 4 and 4 is same, denominator becomes 4, 7 plus 5 will become 12 and x equal 2/1, that is x equal to 2/4। यहाँ क्या जाएगा, 7 में से निकालेंगे 5, वहाँ क्या रहेंगे 2, नीचे क्या आएगा 4 and 4 will common, 4 2 1s are 2 2s are 4। ये हो गया x equal to 3, x equal to 1/2। But sir, it is getting late. 1 minute, शाबाश बेटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो ये वाला पार्ट, ये जो रूट वाला पार्ट है, तो अगर हम इसको देखेंगे वही है जो हम कह रहे थे। अगर इसके बाद अब एक काम करोगे तो इसके दो पार्ट्स, ये जो रूट वाला पार्ट है इसके बगैर आप पार्ट करो, ये अब तक हमने किया, इसको मैं कल भी बताऊंगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इसको जल्दी जल्दी ग्रास्प कर पाओगे तो तब मैं बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, इट इज 4 4 4 डिवाइड 4 4 4। ठीक है, ठीक। तो इसके बाद जो ये इक्वेशन बच गया, हमने क्या कहा, तो इस तरह मुझे लगता है कि ये इस वक्त नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम हो गया। तो इसके रिलेटेड 3 पार्ट्स है इस कंसेप्ट के, रूट के बगैर, वो आप खुद घर में ट्राई करेंगे। सिर्फ ध्यान रखना है, अगर बीच में माइनस है फार्मूला बनेगा माइनस, बीच के 2 नंबर में प्लस है ये बनेगा। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला जो है ना रूट वाला, इसको हम करते हैं।